हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जीव विज्ञान का करेंगे, जिसमें बायोलॉजी के प्रश्न जो पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के जो टॉपिक है यह स्वास्थ्य एवं पोषण। इसमें हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, ये सुपर टेट और अदर एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह आज का टॉपिक, ठीक ना। तो देखिएगा, आज का हम लोग पहला प्रश्न करते हैं। देखिएगा, कालाजार का संचार किससे होता है? तो बताइए, कालाजार का संचार किससे होता है? तो यह आपको बताना है किससे होता है, यहाँ पे होगा। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा, सिकता मक्खी, सिकता मक्खी जो मक्खी जो होती है, सिकता मक्खी जो होती है, इससे यह संचार होता है कालाजार का। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था, यह आपको बताना है। चेचक के लिए जो पहला टीका खोजा था, एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसको याद रखिएगा, आयोडीन का, ठीक ना। यह आयोडीन का यह महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोच्चतम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोच्चतम स्रोत कौन सा है? इसमें याद रखिएगा, वह आयोडीन का जो सर्वोच्चतम स्रोत होता है वह शैवाल होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित में है? निमित है, तो इसको आपको बताना है निम्नलिखित में से किस निमित में है। तो इसमें बताइएगा, इसमें आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, जो मांसपेशियों के कार्य करने में भी आवश्यकता होती है कैल्शियम की, खून जमने में भी आवश्यकता है, और हड्डियों के विकास करने के लिए भी आवश्यकता होती है। तो यह उपरोक्त इसमें जो सही होगा सभी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन की, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह आयरन की होती है पालक में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोच्चतम स्रोत है? तो खाद्य स्रोत जो है लोहे का सर्वोच्चतम स्रोत है, वह कौन सा है? तो इसमें याद रखिएगा, यह सबसे याद रखिएगा सेव, ठीक ना। सेव जो है इसमें सर्वोच्चतम स्रोत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश डैश की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। डैश डैश की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। इसको याद रखिएगा, रिकेट्स नामक रोग होता है। याद रखिएगा, वह रिकेट्स नामक जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह सुबह सूर्य की किरण से प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और इसमें विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग होता है। इसको याद रखिएगा, स्कर्वी स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। इसको याद रखिएगा, रतौंधी होता है। और विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। इसको भी याद रखिएगा, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, वर्णांधता, ठीक ना। वर्णांधता यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, वर्णांधता यहाँ पे सही होगा। विटामिन ए, ठीक ना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। घातक रक्ताल्पता जो एनीमिया है, विटामिन डैश डैश की कमी के कारण होता है। तो यह आपको बताना है, यह रक्ताल्पता जो एनीमिया होता है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसको याद रखिएगा, विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। इसको याद रखिएगा, साइना कोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। बताइएगा किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसको आप याद रखिएगा, यह एनीमिया रोग जो होता है लोहा की कमी से होता है, ठीक है, आयरन की कमी से होता है। आगे चलते हैं। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? जिसमें आपको बताना है। यह याद रखें, एंड अमीबा, ठीक ना। एंड अमीबा जो है यह प्रोटोजोआ है। आगे चलते हैं। केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसको आपको बताना है। केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पर स्थित है? इसको याद रखिएगा, यह मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंखों की दूरदृष्टि यहाँ पे होगा। यहाँ पे दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो यहाँ पे दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो यह आपको बताना है। यहाँ पे होती है नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। आगे चलते हैं।
हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण आपको बताना है। हैजा का कारण क्या होता है? इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो याद रखिएगा, हैजा का कारण जो होता है वो जीवाणु होता है, ठीक ना, जीवाणु। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, इसको आपको बताना है। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह याद रखिएगा, जो यह जांच होती है एड्स के लिए जांच होती है, एलिसा जांच। आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान आपको बताना है यह कहाँ पे स्थित है। यह याद रखिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है, तो बताइएगा इसे निरूपित किया जाता है, किससे निरूपित किया जाता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन जो सही होगा हमारा डी, H5N1 से निरूपित किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, फ्लूओराइड जो होता है, फ्लूओराइड यह होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक आपको बताना है। खसरा रोग जो होता है उसका कारक आपको बताना है। तो यह क्या होता है? विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको आपको बताना है। तो याद रखिए कीमोथेरेपी, ठीक ना, कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको बताना है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, शरीर की किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो यह आपको बताना है। मधुमेह रोग का प्रकोप होता है तो यह पेनक्रियाज से, ठीक ना, पेनक्रियाज से जो होता है इससे मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, मियादी बुखार किस कारण होता है? मियादी बुखार किस कारण होता है, इसको आप बताइएगा। मियादी बुखार किस कारण होता है, तो वह जीवाणु के कारण होता है मियादी बुखार, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है किससे? यह पैदा किया होता है, इसको आपको बताना है। इसमें बताइएगा, यह टाइफाइड जो पैदा होता है यह याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। साल्मोनेला जो टाइफी होता है इसके द्वारा टाइफाइड होता है। और एक और इसमें पूछा जाता है वह पानी की खराबी के कारण भी होता है टाइफाइड, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित किया होता है, तो यह आपको बताना। डेंगू जो बुखार होता है वह किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यह एंडीज इजिप्ट जो है ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे सी, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, किसकी कमी हो यह आपको बताना है। तो बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं वह कमी होती है विटामिन डी की, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो बताइए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, वह होता है वसा, ठीक ना, वह होता है वसा। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वसा। आगे चलते हैं। देखिएगा, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। तो मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा डाईक्यूरेटिक इसे कहा जाता है, डाईक्यूरेटिक इसे कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है यह आपको बताना है। कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यह याद रखिएगा इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यह विटामिन बी जो है विटामिन B2 जो है कार्ड एकृत, यह सही नहीं है। विटामिन B6 जो है धान की चोकर से प्राप्त की जाती है। विटामिन ई है गेहूं अंकुर से प्राप्त होता है। विटामिन के जो है अल्फा से प्राप्त होता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है, बताइएगा। यह आपको बताना है। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है यहाँ से पूछा है, तो याद रखिएगा फ्लू जो है यह पानी की खराबी से नहीं होती है, ठीक ना। यह फ्लू जो है हवा के कारण होता है, इसको याद रखिएगा। टाइफाइड, हैजा
अमीबियासी जो है यह पानी के खराबी के कारण होती है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, इसको आपको बताना है। तो पोलियो का कारण जो होता है वह वायरस होता है, इसको याद रखिएगा, वायरस होता है, विषाणु। आगे चलते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसको याद रखिएगा, यकृत के, ठीक ना, यकृत के कारण होता है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा पीलिया किसकी संक्रमण के से होता है, इसको कारण याद रखिए, यकृत इसमें प्रभावित होता है, ठीक ना, यकृत इसमें प्रभावित होता है, संक्रमण के कारण होता है इसमें, यकृत के द्वारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो कौन सा रोग संक्रामक है? तो यह डिप्थीरिया जो है यह संक्रामक रोग है, डिप्थीरिया, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है, जिसको बताइएगा, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है वह कौन सा होता है, इसको बताइएगा। तो यह याद रखिएगा, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है वह विषाणु, ठीक ना, वह विषाणु ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक। आगे चलते हैं। देखिएगा ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है, बताइएगा, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा अंग है, इसको आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, ईईजी जो कराया जाता है वो मस्तिष्क का कराया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा केसिन दूध होता है, बताइएगा, केसिन जो होता है दूध में होता है वह यह आपको बताना है क्या होता है। जीवाणु होता है, शर्करा होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, केसिन क्या होता है दूध का, इसको आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो प्रोटीन होता है, केसिन क्या होता है दूध में, यह प्रोटीन होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, गोल्डन राइस जो है वह आपको बताना है, यह प्रचुरतम स्रोत किसका होता है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसको याद रखिएगा, विटामिन ए का, ठीक ना, विटामिन ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, विटामिन ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग अभी बताए हैं ऊपर, तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो इसको आपको बताना है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है, तो बताइएगा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। इसमें याद है केसिन और कैरोटीन, केसिन और कैरोटीन इसमें आपको सही ऑप्शन हमारा होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है, बताइएगा कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है, वह कौन सा नहीं है, नहीं होता है। तो यह सिरोसिस जो है नहीं होता है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा दिल का दौरा किस कारण से होता है, दिल का दौरा किस कारण से होता है, इसको आपको बताना है। दिल का दौरा जो होता है वह किसके कारण से होता है, तो यह याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण, ठीक ना। यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि हृदय जो हार्ट अटैक होता है वह किसके कारण होता है, तो ये प्रश्न बनता है। तो ये याद रखिएगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ठीक ना, कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादातर हार्ट अटैक की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये भी बात याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग हो जाता है, तो बताइएगा ब्लैक लंग हो जाता है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो ये ब्लैक लंग जो होता है वह कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहा, इसमें इटाई का पहले कहाँ पता चला था, इसको बताइएगा, पहले कहाँ पता चला था इटाई रोग का, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। तो इटाई रोग जो है वह इसका पहले पता चला था जापान में, ठीक ना, इसका पहले पता चला था जापान में। आगे चलते हैं। देखिएगा कैडमियम प्रदूषण किस संबंध है, इसको बताइएगा, कैडमियम जो है यह आपको बताना है, इसको बताइएगा यह किसकी जो कैडमियम प्रदूषण है इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इटाई से, ठीक ना, यह कैडमियम से ही होता है इटाई रोग, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सरल गलगंड जो होता है, सरल गलगंड जो इसे कहा जाता है, इसे घेघा कहा जाता है, इसको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है, तो इससे प्रभावित करने वाली बीमारी किससे प्रभावित करती है, तो ये याद रखिएगा थायराइड, यह घेघा जो है थायराइड को प्रभावित करता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काली मौत जो है ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, काली मौत
ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, इसको बताइएगा। काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो प्लेग को कहते हैं। किसे? प्लेग को कहते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। किसका सामान्य नाम है, इसको आपको बताना है। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह याद रखिएगा। इसे विटामिन डी, यह रासायनिक नाम है इसे कोलेकैल्सिफेरॉल, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो बताइएगा, मानव आहार में जो पालिश किए हुए चावल होते हैं उससे खाने से कौन सा रोग हो जाता है, यह आपको याद रखना है। वह होता है बेरी, ठीक है ना, बेरी रोग होता है। इसमें विटामिन पालिश हो जाती है, विटामिन बी जो होती है वो पालिश होकर निकल जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, बेरी रोग होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं और आप लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का जवाब, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो यह इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब वीडियो को आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली रात 8 बजे यहाँ पे क्लास होती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।